नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के मामलों में दर्ज की जा रही कमी। पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार से हटाया। हल्के, मध्यम और गंभीर संक्रमण के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए ई पास जरूरी नहीं। परिवहन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश। और टीकाकरण के लिए शुरू किए गए कोविन की वेबसाइट अगले सप्ताह से हिंदी सहित 14 भाषाओं में होगी उपलब्ध। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है। देश में स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल 13.29% मरीज इलाजरत हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 84.8% पहुंच गई है। देश में अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,329 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में हुई सबसे अधिक है। अब तक देश में मरने वालों की संख्या 2,78,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में अब तक 31 करोड़ 82 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.03% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 3.23% अधिक है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 33,524 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 5,463 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसकी संख्या नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग दोगुनी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,507 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में 13 मई तक प्रभावी 2 हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किए गए कड़े उपायों के कारण संक्रमण की दर में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण की दर करीब 5% पाया गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 60 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 30,13,713 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,73,046 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इस बाबत जिले के उपायुक्त ने प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव को होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सदर अस्पताल में बनाए जा रहे आईसीयू के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने एवं वेंटिलेटर को चालू कराने का भी निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों में कोविड टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए अब परेशान नहीं होंगे। जिले के सभी प्रखंडों में सक्रिय 30 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को व जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करा दिया गया है तथा उसके उपयोग का तरीका भी बताया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रांची जिला प्रशासन ने गैर सरकारी संस्था राउंड टेबल इंडिया के साथ सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण पहुंचाने के लिए समझौता किया है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान वन मोर ब्रेथ के तहत बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नेब्यूलाइजर जिले के उपायुक्त छवि रंजन को सौंपा गया है।
केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। राष्ट्रीय कोविड कार्य बल ने हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख नहीं किया गया है। यह निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और राष्ट्रीय कोविड कार्य बल के विशेषज्ञों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की सिफारिशों और सुझावों के आधार पर लिया गया। कोविड संक्रमण से उबर चुके रोगी के रक्त से एंटीबॉडीज लेकर संक्रमित व्यक्ति का उपचार करने की प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर नहीं पाई गई है। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,79,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 59,32,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। सरायकेला व्यवहार न्यायालय परिसर में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विशेष टीकाकरण कैंप लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुलदीप ने बताया कि उक्त विशेष कैंप में 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ता, उनके परिवार के सदस्य और कोर्ट के कर्मचारी को टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी ये कैंप लगाया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं, कर्मियों के साथ उनके परिजनों का 100% टीकाकरण किया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में आगामी 27 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सख्त पाबंदी भी लगाई गई है। बिना ई पास के आवाजाही पर सख्त मनाही है। अब कोरोना वैक्सीन लगाने जाने वालों के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। टीकाकरण के लिए जाने वाले लाभार्थियों को इससे संबंधित दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। कोरोना टीकाकरण के लिए पहला डोज लेने वाले व्यक्ति को बुक किए गए स्लॉट से संबंधित दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। साथ ही जो व्यक्ति वैक्सीन का दूसरा डोज लेने जा रहे हैं, उन्हें पहला डोज लेने के बाद पोर्टल से जारी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इधर शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही चिकित्सा उद्देश्य और इससे संबंधित कार्य जैसे चिकित्सकीय जांच, शारीरिक जांच, मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने, दवा ले जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। ये योजना सिर्फ उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्हें वर्तमान में किसी भी अन्य योजना से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 50 रुपए प्रति माह, कक्षा 5 और 6 के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रति माह और कक्षा 7वीं तथा 8वीं के लिए 150 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम स्कूल जैसे जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल बदलाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने 250 एकलव्य विद्यालयों को गोद लिया है, जिनमें से 50 विद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये कार्यक्रम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विद्यार्थियों की तैयारियों के संदर्भ में लाभदायक साबित होगा। श्री मुंडा ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। श्री मुंडा ने इस समझौते से आशा की कि जनजातीय विद्यार्थियों और अन्य के बीच अंतर कम हो पाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ खोल दिए गए। शीतकालीन अवकाश के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। कोविड महामारी के कारण इस मौके पर मंदिर के पुजारी और जिला प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित थे। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS रांची ने कोविड-19 से प्रभावित जनों अथवा परिवारों को चिकित्सा सुविधा और अन्य सेवाएं देने की शुरुआत की है। जो व्यक्ति या परिवार समर्थ नहीं है, वे दवाइयां, श्वसन सहयोगी उपकरण, भोजन और सूखा राशन के लिए YSS रांची से संपर्क कर सकते हैं। YSS रांची चिकित्सीय सहायता एवं शवों के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इन सभी सेवाओं के लिए लोग YSS रांची के आश्रम में फोन नंबर 0651 665550 से संपर्क कर सकते हैं। कोविन पोर्टल अगले सप्ताह से हिंदी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है। पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण, टीकाकरण केंद्र आवंटन, लाभार्थियों को संदेश भेजने सहित कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली NEFT सेवा आगामी शनिवार 22 मई की आधी रात से रविवार 23 मई दोपहर 2 बजे तक तकनीकी उन्नयन के लिए 14 घंटे तक बंद रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर के अग्रवाल को जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण भाव को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल ने महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाकर अपने निस्वार्थ प्रयासों के जरिए असंख्य लोगों की जान बचाई। डॉक्टर के अग्रवाल को पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है। वे कोरोना से संक्रमित थे और उन्होंने कल रात अंतिम सांस ली। सरायकेला जिले के कांडा थाना अंतर्गत मध्य बस्ती में कल शाम हुए वज्रपात में एक महिला समेत 2 बच्चे झुलस गए। घर के बगल में बने एक पंडाल के नीचे दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी वज्रपात हुआ, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज MGM अस्पताल जमशेदपुर में चल रहा है। पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर 26 वर्षीय युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मेदिनीनगर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। नाभा बाजार थाना के प्रभारी लालजी यादव ने बताया कि युवक संदिग्ध अवस्था में बाजार में देसी कट्टा के साथ घूम रहा था। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्राणी राय कल मुंबई में रिपोर्ट करेंगी। ज्ञात हो कि पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है उन्हें। भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड दौरा 16 जून से शुरू होगा। इस दौरे पर भारतीय टीम 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। इंद्राणी को तीनों फॉर्मेट के लिए चुना गया है। कल उनके कोलकाता स्थित आवास पर पासपोर्ट ऑफिसर ने उन्हें पासपोर्ट सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के मामलों में दर्ज की जा रही कमी। पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार से हटाया। हल्के, मध्यम और गंभीर संक्रमण के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए ई-पास जरूरी नहीं। परिवहन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश। और टीकाकरण पे शुरू किए गए कोविन की वेबसाइट अगले सप्ताह से हिंदी सहित 14 भाषाओं में होगी उपलब्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।